आज की इस क्लास में रीजनिंग का जो टेस्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि फाइंड द ऑड पेयर। कहने का मतलब यहाँ पे जो ऑड है वो आपको निकालना है नंबर इनमें से। ऑड का मतलब ये नहीं हो गया कि जिसके यूनिट डिजिट में कोई ऑड नंबर होगा वो हमारे लिए ऑड होगा। तो सबसे पहले देखो, जब भी हम ऑड का कंसेप्ट लगाते हैं, देखो क्लासिफिकेशन एक चैप्टर है, उसमें से ये क्वेश्चन बना है। सबसे पहले हम कंसेप्ट ये लगाते हैं कि देखते हैं कि जो नंबर है कि वो उसके यूनिट डिजिट में क्या कोई इवन या कोई और कोई ऐसा नंबर जो कि सभी तीन नंबर इसमें से ऐसे होंगे। हो सकता है वो 2 से डिविजिबल हो रहे हो सकता है 3 से हो रहे हो, 4 से हो रहे हो, 5 से हो रहे हो, ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी पैटर्न हम कैच करते हैं। बट यहाँ पे जब मैंने देखा कि सारे के सारे यूनिट डिजिट जो हैं 2 से कोई भी डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या यहाँ पे 3 से कोई नंबर डिविजिबल है। देखो, फर्स्ट जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, और दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, और चौथा भी यहाँ पे नहीं है। तो यानी कि इनमें से ना तो हमारा ये लगा कि यहाँ पे ये कि नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है, वो भी नहीं है। 3 से डिविजिबल हो रहा है, वो भी नहीं है। 4 से डिविजिबल हो रहा है, वो भी नहीं है। तो यानी कि 5 से भी डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब नंबर 6 से भी डिविजिबल यहाँ पे नहीं होने वाला। तो इसका मतलब ये है कि ये इनमें से या तो कोई ऐसा एक नंबर है वो पक्का किसी प्राइम नंबर के टेबल में आता होगा। प्राइम नंबर के टेबल में वो डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकता है, तब ऐसा हो सकता है। ठीक है, या तो फिर ऐसा होगा कि इनके सभी डिजिट का सम जो करके कुछ ऐसा नंबर बन सकता है जिससे हमें ऑड वन आउट का पता चल सके। 8+3 होता है 11, 11 और 3 कितना हो गया, 14 हो गया। चलो लिख दिया मैंने 14। 6 और 9 कितना हो गया, 6 और 9 15, और 7 कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है, 9 और 8 कितना हो गया, 17, 17 और 3 कितना हो गया, 20 हो गया। 8 और 5 कितना हो गया, 8 और 5 हो गया आपका 13, 13 और 7 हो गया आपका 19। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि इसका आंसर डी ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो, अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं नंबर को, बिल्कुल ध्यान से, कि मैंने जैसे आपको बोला कि प्राइम नंबर का कोई मल्टीपल हो सकता है, तो डेफिनेटली ये कोई नंबर इसमें हो सकता है कि जो प्राइम नंबर का मल्टीपल हो। तो फर्स्ट ऑप्शन से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा हो सकता है। देखो, मैंने बोला 6 नंबर, 6 तक तो कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा है। 8 का भी नहीं है, 9 का भी नहीं है, 10 का भी नहीं है। ठीक है, और 11 का भी यहाँ पे नहीं है। तो देखो, इतने डिविजिबिलिटी रूल हमने लगा दिए। 7 का हमारे पास बच गया। क्या मैं 833 को 7 से डिवाइड करूँ, क्या नंबर कट सकते हैं? 7 1 जैसे 7 हो गया, 1 बच के 3, 7 1 जैसे 7 हो गया। ठीक है, पीछे कितना बच गया, 60, और यहाँ पे 3। 9 7 से कितना हो गया, 63 हो गया। यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है 119 से कट जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये नंबर जो है वो किसका डिविजिबल है, 7 का डिविजिबल नंबर है। तो बाकी ये जो बी देख रहे हो ना, ये 7 से भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 8 और 7 कितने, 15, ये भी। यानी कि ये तीनों के तीनों नंबर जो हैं ये किसी भी टेबल से नहीं जा रहे हैं। जो किसी से भी नहीं जाते वो कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। इसलिए हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। स्पेक्ट सिर्फ ए ऑप्शन को छोड़ के ये नंबर जो है 7 के टेबल में आता है। बाकी बी सी डी ऑप्शन जो है एक प्राइम नंबर है। ठीक है, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए को क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑड पेयर। अब इसमें से ऑड कौन है, तो ज़रा ध्यान से इसको देखिएगा, देखिएगा इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। ए बी सी डी, डी ई। तो इसमें पैटर्न कुछ नहीं है। जो यहाँ पे पैटर्न रखा गया है वो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे देखो कि जो ऑप्शन डी है यहाँ पे, इसमें आई और ई आपको दो बावल दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 बावल्स हैं। ठीक है, इसमें कितने बावल्स हैं, इसमें भी आपके 2 बावल्स हैं। ठीक है, जब पूरी बात यहाँ पे याद रखना, जब भी हमारा कोई कंसेप्ट और ना लगे तो फिर हमारा जो कंसेप्ट है बावल वाले पे आता है। तो यहाँ पे कितना है, 1 बावल्स है। ठीक है, और यहाँ पे कितनी है, 2 बावल है। तो इसलिए ऑड कौन सा हो गया, ये वाला कि जिसमें 1 वॉवल है। ये वाला जो बी ऑप्शन हमारे लिए क्या होगा, ऑड होगा। एक ऐसा एग्ज़ाम हुआ था यहाँ पे, पंचायत सेक्रेटरी का। ठीक है, उस एग्ज़ाम में ही ये कोई बावल वाला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, तो
इसीलिए लास्ट जो ऑप्शन हमारे पास बचता है वो बावल वाला ही बचेगा, जिसमें हम बावल चेक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। अब आपका क्लासिफिकेशन से अभी 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे एग्जैक्टली रखे गए हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ द गिवन वर्ड्स, गिवन वर्ड्स में से कौन सा बिलोंग नहीं करता। अब यहाँ पे देखो, एलिफेंट्स हो गया, काऊ होगी, डियर होगा, ये तीनों के तीनों क्या है भाई, ये तीनों के तीनों आपके हैं मैमल्स। ठीक है, तीनों के तीनों क्या है मैमल्स। जो स्नेक है वो किसकी कैटेगरी में आता है, वो आपका आएगा रेप्टाइल की कैटेगरी में। ठीक है, रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए हमारा स्नेक जो है यहाँ पे ऑड बन गया। ठीक है, ये हमारे लिए यहाँ पे क्या है, अलग है, जो कि ग्रुप से बिल्कुल अलग है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। MnO13 XYZ23 STU PQRS, यानी कि QRS STU XYZ, ये तो ठीक चल रहा है भाई, जो भी इसमें पैटर्न चल रहा होगा वो ठीक चल रहा होगा। अब 16 का यहाँ पे क्या रोल है, 18 का यहाँ पे क्या रोल है, 23 का यहाँ पे रोल क्या है, 13 का रोल क्या है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एस की पोजीशन वैल्यू क्या होती है। एस की पोजीशन वैल्यू जो होती है अल्फ़ाबेट्स में वो 19 होती है, बट जो आगे इसके नंबर है वो इससे एक कम है। एक कम मतलब कि 18 है। क्यू की क्या होती है, क्यू की होती है 17। 17 मतलब एक कम कितना हो गया, 16, बिल्कुल सही चल रहा है। एक्स की कितनी होती है, एक्स की सर होती है 24। 24 में से एक घटाओगे तो 23 आएगा। एम की होती है 13, यहाँ पे 12 आना चाहिए था, यहाँ पे कितना है हमारा 13 है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है ये ऑड हो गया, क्योंकि यहाँ पे वो पैटर्न नहीं चल रहा है जो कि बाकी ग्रुप में चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड आउट द ऑड वन। यहाँ पे ऑड को फिगर को आपने निकालना है। अब देखिएगा यहाँ पे पहले फिगर को पहले कोई पैटर्न कैच कर लें। यहाँ पे एक एरो बना हुआ है आगे तरफ, तो ये एक एरो इस तरफ है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, डॉट आ रहा है। यहाँ पे क्या है, एरो नीचे की तरफ है, उसके आगे क्या हो रहा है, एक और एरो है, लाइन, ये तो कटिंग में एरो आ रहा है, फिर उसके बाद एक डॉट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एक एरो, फिर एक लाइन पे एरो आ रहा है, फिर उसके बाद क्या है, डॉट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एरो है, इसके आगे क्या होना चाहिए, लाइन वाला एरो आना चाहिए, ऐसे करके, जो कि हमारा डी ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। इसमें जो पैटर्न चल रहा है, इसमें जो पैटर्न ये चल रहा है कि ये जो है एरो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके आगे लाइन वाला क्रॉसिंग में एरो है। फिर यहाँ पे हमने देखा एक एरो ही है, इसके आगे लाइन क्रॉसिंग एरो है। यहाँ पे देखा इसके आगे लाइन क्रॉसिंग एरो है, इसके आगे एक लाइन क्रॉसिंग एरो होना चाहिए अंदर वाली साइड, जो कि इसके पीछे ही रह गया, तो इसलिए हमारी डी फिगर जो है ऑड हो जाएगी। ठीक है, ये फिगर ही हमारे लिए क्या है, ऑड हो चुकी है। अब उसके बाद है कि ऑस्ट्रिच जो है एक वर्ड है, बिल्कुल सही बात है, ऑस्ट्रिच क्या है, एक वर्ड है। तो रैट जो है वो किसकी कैटेगरी है, फिर रेप्टाइल की है, एम्फीबियन की है, मैमल की है, या रोडेंट की है। तो इसको हम बोलते हैं रोडेंट की कैटेगरी का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। हम्म, ए बी सी, यहाँ से शुरू कर दो, ए के बाद बी, फिर सी, सी, फिर डी, फिर ई के बाद जो ये लेटर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से आगे स्टार्ट हो रहा है, ई एफ जी जी एच आई। ठीक है, आई स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ एम की, तो स्टार्टिंग लेटर क्या होगा, एम होगा। एम के बाद क्या होगा, एन मिसिंग होगा, एन के बाद क्या आएगा, 2 बार ओ आएगा, ओ के बाद क्या आएगा, पी मिसिंग रहेगा तो कौन आएगा, क्यू आएगा, एम ओ क्यू क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे चल ये रहा है कि ये जो 7 है, यहाँ पे चल ये रहा है, ये जो 7 है ये बना रहा है आपका 49, 7 7 49, और पीछे वाला फ्रंट वाला लेटर बना रहा है। इसका मतलब कि 981 को कौन बनाएगा, फ्रंट लेटर बनाएगा। स्टार्टिंग वाला जो 36 है इसको बनाएगा 96 6 बनाएगा, तो 96 इज द सही आंसर। ठीक है, इस तरह से 2 को बनाया 4 ने, स्टार्टिंग वाला बनाएगा लास्ट वाले को, 81 को बनाएगा 9, और 6 को 6 बना देगा 36 को। ठीक है, 96 इज द सही आंसर।
अच्छा, पेज ख़त्म हो गया, उसके बाद दूसरे पेज पे आ जाइए। ये हो चुका है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि करेक्ट एनालॉजी चूज़ करनी है भाई आपने। चूज़ द करेक्ट एनालॉजी। करेक्ट एनालॉजी मतलब आपको सही यहाँ पे वर्ड को चुनना है। अब इस फिगर का ये बन रहा है, इस फिगर का क्या बनेगा? देखो, सबसे पहले जो सेंटर वाला ट्राइंगल है वो कॉर्नर पे जा रहा है, मतलब एट द रेट आपका इस कॉर्नर पे जाने वाला है। इसको मैं बना लूँ यहाँ पे, एट द रेट आपका यहाँ पे होने वाला है। एट द रेट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो ही फिगर में है। तो सिंपल सी बात है, सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो नेक्स्ट फिगर में शिफ्ट हो रहे हैं, बट यहाँ पे एक एलिमेंट्स क्या है, मिसिंग है। तो ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की इसको ज़रूरत ही नहीं है आपको। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब देखो यार, के की पोजीशन वैल्यू ले लेते हैं। के ए एम दिया गया आपको। के की पोजीशन वैल्यू होती है 11, ए की होती है 1, एम की होती है 13। और इनको आप कर दो प्लस, तो कितना आएगा आपके पास? आएगा इसका करके 25। अगर 25 को मैं बोलूँ, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखते हैं 49 किसका बनेगा। अगर मैं इस ऑप्शन सी को ही पकड़ूँ, टी का होता है 20। टी का कितना होता है? टी का होता है 20। डब्ल्यू का होता है कितना? 23। और एफ का होता है 6। इनको प्लस करके मेरा आएगा 49। 49 मतलब 7 की कहानी। 7 की कहानी मतलब इनकी पोजीशन वैल्यू को ऐड करके, ठीक है। इनकी पोजीशन वैल्यू को ऐड करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये पैटर्न है, एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। अब उसके बाद कुछ फिगर सीरीज के क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। अब देखिएगा कौन सी फिगर कैसा यहाँ पे हमें आंसर देगी। अब यहाँ पे आप देखोगे ये वाली फिगर और ये वाली फिगर जो है बिल्कुल कॉमन है, यानी कि ऑपोजिट फिगर्स आर कॉमन। तो ये वाला जो डिज़ाइन ऐसे टेढ़ा टाइप बना है, तिरछा टाइप जो डिज़ाइन बना है वो यहाँ पे बन जाएगा, वो ऐसे ही बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सी फिगर में है? वो सिर्फ सी फिगर में है, तो सी इज़ द सही आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये जो वाली फिगर है भाई, ये फिगर आपकी ऐसी आएगी और ऐसी हो जाएगी, ऐसी बन जाएगी। तो टेढ़ी टाइप की फिगर बनने वाली है यहाँ पे फिगर कंप्लीटेशन में। एक बार मैं यहाँ पे कर दूँ कि ये फिगर इस तरह से होगी और ये ऐसे होगी, ठीक है। तो ऐसी एक ही फिगर दिख रही है, ऑप्शन सी में दिख रही है, ठीक है। तो ये बाकी ये कॉर्नर पे अटैच है सारी, ये तो इधर ही क्रॉस होगी। देखते हुए आप इसका आंसर मार कर सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन भी इजी आ गया। अब दो दो डॉटेड ही है, तो दो दो डॉटेड है, सर्कल ऐसे कर दो, कौन सी फिगर बनेगी? फिगर ए तो नहीं बनेगी, फिगर बी भी नहीं बनेगी, सी भी नहीं बनेगी, तो ऑप्शन डी इज द सही आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला ट्राइंगल इस तरह, मतलब ऑपोजिट ट्राइंगल है ना, तो इसका मतलब कि ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से नहीं बन जाएंगे आपके। तो ऑप्शन डी इज द सही आंसर हो जाएगा। ये भी इजी था क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाली फिगर और ये वाली फिगर के आपस में ऑपोजिट, मतलब सेम है, सेम ऑपोजिट फिगर्स आर सेम। तो ऐसी फिगर ढूंढिए कहाँ पे। सो सिर्फ ऑप्शन आपके किस में अवेलेबल है? सी में नहीं है, ये गलत फिगर दी गई है। तो यहाँ पे क्या है, ये डबल फिगर है, ये भी नहीं आएगी, तो ऑप्शन डी इज द अगेन सही आंसर, ठीक है। उसके बाद आ गई आपकी वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस। काऊ, क्रो, मैन, ये सारे के सारे लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे? देखो सारे के सारे सिंपल सी बात है। हम्म, क्या बताओगे यार? काऊ क्या है? काऊ एक एनिमल है, क्रो एक वर्ड है, और मैन क्या है? मैन एक ह्यूमन बीइंग है। तो ये तीनों का वेन डायग्राम जो होगा वो बिल्कुल अलग अलग बनेगा, ठीक है। इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होगा। उसके बाद आ गया दूसरा, अर्थ। देखो सारी की सारी देखो सॉरी, सारा का सारा सी जो है वो किसके अंदर में है? अर्थ में है। वो अर्थ के बाहर क्या है? सन है। अगर ऐसा कहीं वेन डायग्राम दिख रहा है उसको सही कर दो, ऑप्शन ए में दिख रहा है, सही कर दिया, ठीक है। अब आपको पूछ रहे कि क्या लिखा गया है? अमंग द इलिटरेट्स, पोर पीपल और अनएम्प्लॉयड। इलिटरेट्स भी होने चाहिए, पोर पीपल भी होने चाहिए, और कौन कौन से होने चाहिए? इलिटरेट्स, पोर पीपल। अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि देखो पोर पीपल है एक, ठीक है। इलिटरेट अनपढ़ लोग, और अनएम्प्लॉयड था ना एक, कुछ पोर पीपल, ठीक है।
देखो कुछ पोर पीपल इलिटरेट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कुछ इलिटरेट पीपल अनएम्प्लॉयड हैं, बिल्कुल हैं। कुछ पोर पीपल भी अनएम्प्लॉयड होंगे। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा बी ऑप्शन बनेगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अब आ गया फोल्डिंग वाला क्वेश्चन। सबसे पहले इस फिगर को ऐसे फोल्ड करो, एक प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हो पेज को लेके, फिर इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दो। फिर आप करो यहाँ पे क्या कर दो, एक शेड कर दो उसको। जब आपने यहाँ पे शेड किया, जब इसको ओपन करोगे, जैसे जैसे आपने ये फोल्ड करी थी उसी सीक्वेंस में आपने क्या करना है, इसको अनफोल्ड करना है। जब आपने यहाँ पे डॉट लगाया है तो ये डॉट आपका यहाँ पे भी प्रेस हो जाएगा। जब आपने इसको इस तरफ फोल्ड किया था, अगर आप इसको ओपन करोगे, जब आप इसको ओपन करोगे ये डॉट तो आपके इधर रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, जब आपने इसको क्या करना है, अनफोल्ड करना है, तो ये वाले डॉट आपके यहाँ पे नहीं चले जाएंगे। एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेना। सो कौन सी फिगर बना रही है, ऑप्शन ए बना रहा है, तो ए इज द सही आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि लास्ट क्वेश्चन में हमें ये बोला जा रहा है कि इन द अबव फिगर विच पार्ट शोज अ मेल्स हु आर नाइदर डॉक्टर नॉर इलिटरेट। मतलब मेल का ऐसा पार्ट जो कि ना तो डॉक्टर में है ना तो वो लिटरेट में है। लिटरेट तो सर्कल है, सर्कल में कोई भी नहीं होना चाहिए, ट्राइंगल में कोई नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ बचा मेरा सी। तो सी ऑप्शन सी 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 सही आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपका एक जो सेक्शनल टेस्ट था उसको डिस्कस करा। हालांकि इसमें 4 ही टॉपिक हमने रखे थे, तो नेक्स्ट में हम इससे थोड़े ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे। ये एक एज ए प्रैक्टिस टेस्ट था, तो बाकी जो भी होगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।